हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भारती मैडम क्लासेस। आई एम धर्मेंद्र सर। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट बट इम्पॉर्टेंट पोइम डस्ट ऑफ स्नो। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या आपको पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नाम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी न्यू क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले पोइम स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को द वॉइस ऑफ अमेरिका कहा जाता था। और आपको एक बात बताएं, ये बड़े ही रोमांटिक किस्म के स्टूडेंट थे, क्योंकि इन्होंने शादी अपनी क्लास फेलो के साथ की थी। इनकी जो वाइफ बनी थी इनकी क्लास फेलो से, जिनका नाम है एलिनर मरियम फ्रॉस्ट। ओके। और ये बहुत ही पॉपुलर पोइट थे अमेरिका के। स्टूडेंट, ये बड़े ही टैलेंट की बात है कि मिस्टर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को 4 टाइम पुलिट्जर अवार्ड मिला था। पुलिट्जर अवार्ड होता है पोइट्री के लिए, अमेरिका में दिया जाता है। इन्हें 4 टाइम मिला था। अब कब मिला था? 1924 1924 में मिला। फिर अगेन 1931 1931 में मिला था। थर्ड टाइम 1937 1937 में मिला था। एंड फोर्थ टाइम अगेन 1943 1943 में मिला था। ही वॉज अवार्डेड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। इन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी मिला था, जो मिला था 1960। ये पॉइंट्स आप नोट कर लें। किस लिए? फॉर हिज पोएटिक वर्क। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की 4 बहुत ही फेमस पोइम हैं। उनके नाम आपको बता देते हैं। उनके नाम आप जान लीजिए। नंबर 1, द रोड नॉट टेकिन। नंबर 2, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। नंबर 3। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेंडिंग वॉल। नंबर 4, नथिंग गोल्ड कैन स्टे। चलिए स्टार्ट करते हैं पोम डस्ट ऑफ स्नो। What is the meaning of dust of snow? Here the dust meaning is small particle of snow. Snow flakes होते हैं, जैसे कि ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं आपको। ये क्या है? स्मॉल, वेरी लिटिल स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो हमारे पोइट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वो एक बार बहुत ही सैड होते हैं और होपलेस होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। तो तभी वो हेमलॉक ट्री के नीचे जैसे ही पहुंचते हैं तो सडनली क्या होता है, एक क्रो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है, एक कोआ। और कोआ उस ट्री को जैसे ही हिलाता है, डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिर जाती है। किसके? पोइट के ऊपर। पोइट का नाम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। और ऐसा होने से पोइट बहुत ही डिफरेंट फील करते हैं। ये इंसिडेंट तो बहुत स्मॉल ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है, बट उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स, इस पोइम में जो क्रो है, क्रो क्या है? एक सिंबल है नेगेटिविटी का, सोरो का एंड ग्लूम का, दुख का। इसी तरह से जो हेमलॉक ट्री है वो क्या है? एक पॉइजनस ट्री होता है, टॉक्सिस, एक जहरीला पेड़ होता है विद स्मॉल एंड वाइट फ्लावर। इसको भी सोसाइटी में क्या माना जाता है? सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, सोरो एंड ग्लूम। और डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ ट्राइवल थिंग, छोटी छोटी जो स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ दैट मैटर अ लॉट, बट वो बहुत ही मैटर करती हैं। एंड चेंज ऑफ मूड क्या है? सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिविटी। जो नेगेटिविटी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना इनटू पॉजिटिविटी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट of snow from a hemlock tree. shook down का जो मीनिंग है यहाँ पे शेक, इसका मीनिंग है शेक, हिलाना। तो राइटर एक बार बहुत ही सैड थे और होपलेस थे, और वो कहीं जा रहे होते हैं। वो पहुँचते हैं हेमलॉक ट्री के अंडर में, नीचे। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा होता है, जो क्या है? सिंबल ऑफ नेगेटिविटी एंड सोरो एंड ग्लूम। वो सडनली ट्री को के ब्रांच को हिलाता है
और इससे क्या होता है, पोइट के ऊपर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जिसको यहाँ कहा गया है डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग है स्नो पार्टिकल्स ऑफ स्नो, उनके ऊपर गिर जाते हैं और इससे उनको बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। आगे स्टेंजा में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कहते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। जैसे ही पोइट के ऊपर स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो गिरते हैं तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उनका जो दिल है, उनका जो मूड है वो क्या है, चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। वो नेगेटिव होता है, सैड था, वो हैप्पी हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। एंड दैट सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और इस तरह से वो कहते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक होके बोलते हैं कि इसने क्या है, मेरा आगे आने वाला दिन का टाइम को वेस्ट होने से बचा दिया, क्योंकि वो रिग्रेट कर रहे थे, वो सैड थे, हिज सैड मूड चेंज हो गया है, वो क्या एक हैप्पी मूड में चेंज हो गया है। दिस सिंपल इंसिडेंट, ये छोटा सा जो इंसिडेंट है उसको क्या है, हेल्प करता है किसको, सेव करने में, जो उनके दिन का आगे का टाइम बचा है, क्योंकि वो अब क्या होगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा उनका सोचना है। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि नेचर के पास हीलिंग पावर होती है। जो क्रो है वो सिंबल ऑफ नेगेटिविटी है सोसाइटी में, हेमलॉक ट्री भी सिंबल ऑफ नेगेटिविटी है, बट पोइट सोचते हैं कि नेचर की नेगेटिव चीज़ भी हीलिंग पावर दे सकती हैं, हमारे मूड को चेंज कर सकती हैं, जैसे कि क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने उनका मूड नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, सैड से हैप्पी कर दिया। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं कि स्मॉल थिंग्स, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करती हैं, जैसा कि उनकी लाइफ में डस्ट ऑफ स्नो ने किया है, उनके सैड मूड को हैप्पी मूड में कन्वर्ट कर दिया, उनकी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदल दिया। और हमारे जो पहले से प्री कंसीव्ड नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, जैसे कि हमारे विचार होते हैं, हम सोचते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाएगी तो हमारे साथ बुरा होगा, तो वो क्या है, वैसे ही बिलीव किसके बारे में है सोसाइटी में, क्रो के। क्रो क्या है, सिंबल ऑफ, उसको कहा जाता है कि क्रो जो है वो एक सिंबल है किसका, सिंबल ऑफ डेथ है, सिंबल ऑफ फियर है, चाहिए डरना चाहिए। और हेमलॉक ट्री के बारे में भी क्या नेगेटिविटी है सोसाइटी में, हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है, वो जहरीला होता है, अगर उसके पास आप जाओगे तो आपकी लाइफ में कुछ गलत हो जाएगा। तो ये प्री कंसीव्ड नेगेटिव बिलीव्स होते हैं माइंड के, जैसे कि सोसाइटी में लोगों के हैं। पोइट ये भी कहना चाहते हैं कि इस संसार में, इस नेचर में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती, हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी होती है, बस हमें उसे देखने का नज़रिया डेवलप करना होगा। राइम स्कीम ऑफ द पोइम, फर्स्ट लाइन में लास्ट में है क्रो, क्रो का डब्ल्यू, एंड थर्ड लाइन का स्नो, क्रो स्नो, तो मैच करते हैं, तो इसका हमें ए दे दिया, ए क्रो को और स्नो को ए ए। तो सेकंड लाइन है शूक डाउन ऑन मी, तो मी में हमने क्या इसे बी दे दिया, फिर बी मैच हो रहा है हमारा मी ट्री से, तो ट्री फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यहाँ भी हमने बी मेंशन कर दिया। तो फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी। अब हम सेकंड स्टैंजा की राइम स्कीम देखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हार्ट पे टी टा, तो इसे हमने सी दे दिया। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दें, और पसंद आई है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अ चेंज ऑफ मूड, मूड में डा, तो ये डा प्रोनाउंसिएशन डा की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ हमने डी दिया है, क्योंकि ये ए और बी से मैच नहीं कर रहा, डिफरेंट है, तो डी। नाउ एंड सेव्ड सम पार्ट, टी किससे मैच कर रहा है, हैज़ गिवन माई हार्ट, हार्ट एंड पार्ट, तो सी सी हो गया इसका। एंड लास्ट रूड, रूड किससे, मूड से मैच हो रहा है, तो इसको हमने डी दिया था मूड को, तो यहाँ रूड को क्या है, डी दे देंगे। तो टाइम स्कीम तो फर्स्ट स्टैंजा की क्या है, ए बी, और सेकंड स्टैंजा की है सी डी, तो फुल पोएम की राइम स्कीम हो गई ए बी सी डी। स्टूडेंट्स, अब पोएटिक डिवाइड डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइन नंबर 2 में
लाइन है द डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे क्या है, मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर क्या है, कंपैरिजन किया गया है डस्ट का किससे, स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो से, तो इसलिए यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। सेकंड है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म कैसे है, सिंबल्स हैं, जो क्रो है सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, सोरो एंड ग्लूम के सिंबल हैं, और सेम हेमलॉक ट्री भी नेगेटिविटी का सिंबल है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सिंबोलिज्म यूज हुआ है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है फर्स्ट स्टैंजा में लाइन नंबर 2 में, शुक डाउन ऑन मी। शुक डाउन ऑन मी क्या है, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि हिला के मेरे ऊपर गिरा दिया। तो ये काम कौन करता है, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी किसके, क्रो के अंदर दिखाई गई है। तो यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये क्वालिटी जो गिराने काम करने का क्या है, ह्यूमन बीइंग करता है। नंबर 4 फिगर स्पीच है इमेजरी। इमेजरी क्या है, इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, विविड पिक्चर्स हमारे माइंड में आ जाती है जब हम इसको पढ़ते हैं। तो एंटायर स्टैंजा, पूरे स्टैंजा नंबर में एक इमेज बन जाती है कि किस तरह से क्रो बैठा था और उसने किस तरह से ब्रांच को हिलाया, और द डस्ट ऑफ स्नो कैसे हिमक ट्री से पोइट के ऊपर गिर गई, ये इमेज हमारे माइंड में आती है। तो फिगर स्पीच क्या है, इमेजरी। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 2 में देख लेते हैं पोएटिक डिवाइस नंबर 1। इन एंटायर स्टेंजा में, पूरे स्टेंजा में क्या है, इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या होता है, जब कंटिन्यूस लगातार विदाउट कोई पंक्चुएशन मार्क के और लाइन्स के स्टेंजा आगे बढ़ता जाता है, वन पोएटिक लाइन टू नेक्स्ट लाइन तक बढ़ता जाता है, उसका मीनिंग पूरा करने के लिए। कोई कॉमा नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, पूरा स्टेंजा ऐसे ही है। तो पूरे स्टेंजा के अंदर क्या है, इंजैममेंट का यूज हुआ है। सेकंड इसमें हुआ है लाइन नंबर 5 एंड 7 में, हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। इसमें क्या है, लाइन नंबर 5 एंड 7 में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर, एक ही लेटर है और साउंड है उसका। यहाँ पे क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट, एच रिपीट हो रहा है। सेकेंड लाइन नंबर 7 में देखिए, एंड सेव, एस का, सेव का एस, एंड सम पार्ट में एस रिपीट हो रहा है, तो ये साउंड रिपीट हो रही है, तो इसमें क्या है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। लाइन नंबर 6 में देखिए, लाइन नंबर 6 क्या है, ए चेंज ऑफ मूड। ए चेंज ऑफ मूड में क्या है, मेटाफर। नेक्स्ट लाइन नंबर 8 में देखते हैं पोएटिक डिवाइस नंबर 4, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, जब नॉर्मल हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको बदलकर राइम स्कीम बनाने के लिए जब पोइट सेंटेंस के वर्ड्स को आगे पीछे करते हैं, उसे कहते हैं इन्वर्जन। कैसे, ये देखिए, ऑफ अ डे आई हैड रूड, लेकिन करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली अगर हम बनाएं तो अ डे आई हैड रूड, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन इस तरह का सेंटेंस का होगा, तो इसके ऑपोजिट कर दिया, तो इधर इन्वर्जन का यूज हुआ है। नेक्स्ट लाइन है हैज़ गिवन माई हार्ट। इसमें क्या है, दोनों चीज यूज हुई है, इसमें एसोनेंस भी यूज हुआ है और एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है, बोथ एक ही लाइन में यूज हुए हैं। कैसे, एसोनेंस देख लेते हैं कैसे, रिपीटेशन ऑफ वोवेल्स, जब वोवेल्स का रिपीटेशन होता है तो एसोनेंस, वोवेल्स का रिपीटेशन होता है वहाँ क्या एसोनेंस होता है। तो ए साउंड हैज़ एंड हर्ट, देखिए इसमें ए साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ क्या एसोनेट फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्या है, एलिट्रेशन के लिए हम देखेंगे एच, हैज़ का एच एंड हर्ट का एच दोनों रिपीट हो रहे हैं एक साथ, तो इसमें क्या है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने इंग्लिश की और क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें, वे क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत पढ़ने के लिए भारतीय मीडियम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी नई क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई क्लास में, एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।